हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी वन पीस टॉक। तो स्पॉइलर ड्रॉप हो चुके हैं वन पीस चैप्टर 1182 के। और इस वीडियो में वी विल डिस्कस दिस फर्स्ट स्पॉयलर्स। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्पॉयलर्स वीडियो। अब चैप्टर स्टार्ट होता है, सांजी एंड जोरो और इंजर्ड बट नॉट completely defeated. Loki combines his lightning power with Ragnir's eyes, using several attacks. Emu counters with fireballs. Somers and Killingham are indeed stronger. Somers, for example, carries a giant ship on his back all by himself, then tries to continue their plan to kidnap the children. Killingham creates his strongest MMA creation yet, using the fear of his dreams. Zaza, the rain goddess, whom the world government fears the most. Zaza is the strong that she easily floods an entire village. Zoro and Sanji are prepared for the final fight against Killingham and Somers. तो गाइस, ये था चैप्टर। अब इस चैप्टर का हम करते हैं ब्रेक डाउन। अब इस चैप्टर में क्लियरली दिख रहा है कि फाइनल फेज में अब फाइट जारी है। ठीक है, सबके फाइनल फाइनल अपोनेंट डिसाइड हो रहे हैं। जोरो और सांजी का डुओ वापस खड़ा हो गया है, लेकिन वो एकदम फुल पावर में नहीं है, अभी रिकवर कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि उनकी अभी रियल पावर बाकी है कुछ दिखाना, जो एक पावर अप आएगा। ठीक है, ओडा उन्हें फाइनल कैश के लिए बिल्ड कर रहा है। इंजर्ड होने के बाद भी खड़े रहना, मतलब बढ़िया अच्छी लेवल की इंड्योरेंस वो यहाँ पे मुजाहिरा कर रहे हैं, अच्छे लेवल की इंड्योरेंस का। अब दूसरी साइड पे हो रही है लोकी वर्सेस ईमू। ये फाइट इंसेन लेवल पे चली गई है। लोकी अपनी लाइटनिंग और आइस कॉम्बो को रैग्नीर में यूज कर रहा है, जो बेसिकली एक डुअल एलिमेंट अटैक है। ठीक है, थंडर प्लस फ्रीज। ईमू उसको फायर बॉल से काउंटर कर रहा है। तो ये क्लियरली शो करता है कि ईमू भी एलिमेंटल पावर यूज कर सकता है। ये अब नेचर वर्सेस नेचर फाइट होती जा रही है इन दोनों की। अब सॉमर्स और किलिंगहैम जो है, अब इन दोनों से जितना है हमने इन्हें एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा पावरफुल निकले दोनों। ठीक है, सॉमर्स का एक शिप अकेले उठा लेना बहुत बड़ी शिप। ठीक है, वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बताता है यहाँ पे कि फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सॉमर्स। अब ये लोग अभी भी चिल्ड्रन किडनैपिंग प्लान कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब उनका मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें अपने फ्यूचर वेपन्स तैयार करने हैं। ठीक है, और हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट्स भी करना हो जाए इन पे कुछ। अब किलिंगहम का बिगेस्ट मूव क्या है, जाजा रेन। ठीक है, जो कि वो अपने खुद के फियर से बनाता है। ठीक है, और इससे यहाँ पे हमें पॉइंट दिया गया है कि वो जो जाजा रेन गॉडेस है, इससे वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा डरती है। और यहीं पे ये ड्रॉप हो रहा है। बंदे कह रहे हैं कि अब जो रेन गॉड फ्रूट है पहले जाजा के पास था, और अब वही ड्रैगन फ्रूट है ड्रैगन के पास। तो आज का रेन गॉड ड्रैगन को बता रहे हैं। और ये बात अगर सच निकलती है तो गाइस आप जानते हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक और कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट भी ज्यादा से डरता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई नॉर्मल क्रिएशन नहीं है, ये कोई एशियंट क्रिएशन है। ठीक है, फॉरबिडन एंटिटी हो सकती है, कोई वर्ल्ड सेंचुरी से रिलेटेड कोई सीक्रेट पावर वाली। अब जाजा की पावर, अब जाजा के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या दिया, बहुत ही इजीली एक पूरे गांव को डुबो सकती है फ्लड के अंदर। ठीक है, एक नेचुरल डिजास्टर है। आप इसे मतलब एक तरीके से एशियन वेपन से भी कंपेयर कर सकते हैं, पोसाइडन से। ठीक है, अब जोरो एंड और सांजी रेडी हो जाते हैं। अब सांजी टारगेट करता है किलिंगहैम को, और सांजी टारगेट करता है सॉमर्स को, और जोरो टारगेट करता है किलिंगहैम को। ठीक है, तो यहीं पे इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और देर इज अ ब्रेक नेक्स्ट वीक। जब भी हाई पीक पे होती है तो ओडा हमारे ब्रेक पे चले जाते हैं। अभी पिछले वीक भी ब्रेक था, हालांकि वो नेशनल हॉलीडे था, बट अब नेक्स्ट सीजन फिर से ब्रेक आ गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। आपको रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए वन पीस टॉक।